नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग इंडिया के एक और स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फटाफट खबरों को। सब्सक्राइब करिए राइजिंग इंडिया को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं न्यूज अपडेट सबसे पहले। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इस साल के पहले दक्षिणी पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस साल बादल झमाझम बरसेंगे। आईएमडी ने 100% बारिश का पूर्वानुमान दिया है। दिल्ली में मानसून आने की तारीख 29 जून के बजाय 27 जून बताई गई है। केरल में मानसून के 1 जून तक पहुंच जाने की उम्मीद है। वहीं आईएमडी के मुताबिक चेन्नई के लिए 4 जून, पंजाब के लिए 7 जून, हैदराबाद में 8 जून, पुणे में 10 और मुंबई में 11 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून 10 दिन देरी से विदा होगा। ये बदलाव जलवायु में आ रहे परिवर्तनों के चलते देखे जा रहे हैं। वहीं इस बार अप्रैल में गर्मी भी नए रिकॉर्ड बना सकती है। देश की राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं गर्मी बढ़ने का यह दौर लगातार जारी रहने का अनुमान है। वहीं आईएमडी के अनुसार पाकिस्तान की ओर से आ रही गर्म हवा के कारण यह इसी माह 48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यह गर्म हवा दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के लिए आफत बनेगी। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 12,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इनमें से 1400 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका में मरने वालों की संख्या 26,000 को पार कर गई है। दुनिया भर में चर्चा थी कि गर्मी बढ़ते ही कोरोना का असर कुछ कम हो सकता है, लेकिन यह दिख नहीं रहा है। कोरोना वायरस पहले 90 दिन तक सबसे ज्यादा ठंडे मौसम वाले देशों में फैला। यही सबसे ज्यादा मौतें भी हुई। लेकिन पिछले 12 दिन में इसके ट्रेंड में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कोरोना ठंडे देशों के साथ ही अब गर्म जलवायु वाले देशों में भी दोगुना तेजी से फैल रहा है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी एशिया, जहां गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और औसत तापमान 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक बना हुआ है। इसके बावजूद यहाँ कुछ देशों में कोरोना के केस 2.5 दिन, 4 दिन और 7 दिन में ही दोगुना हो जा रहे हैं। भारत में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ 12 दिनों में 7800 से ज्यादा केस बढ़े। इसी तरह ब्राजील में औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ 12 दिनों में 16,000 से ज्यादा केस बढ़े हैं। भारत में सोने ने 46,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू लिया है। नए कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने से निवेशकों में हताशा बढ़ी है और उन्होंने सुरक्षित माने जाने वाले गोल्ड में निवेश बढ़ा दिया है। इसलिए सोने की कीमत में बढ़ोतरी आई है। महामारी के चलते इंडस्ट्रीज की हालात पस्त हैं। भारत की लगभग सभी कारोबारी गतिविधियां ठप हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियों पर संकट आ गया है। साथ ही कई लोगों को सैलरी में कटौती और अप्रेजल न होने का डर सता रहा है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक इस समय हर 5 में से एक भारतीय के मन में नौकरी जाने का डर बना हुआ है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। महंगाई दर में नरमी आई है। होलसेल इन्फ्लेशन मार्च में घटकर 1% पर आ गया है। इससे एक महीना पहले फरवरी में यह 2.26% था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में महंगाई दर 1.26% कम हुई है। रबी सीजन के गेहूं, सरसों और चना की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। लॉकडाउन में गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। इनमें खरीद केंद्रों पर सामाजिक दूरी और हाइजीन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। खास बात यह है कि किसानों को उनकी फसलों का भुगतान बिक्री के 3 दिन के भीतर ही कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या चेहरा ढकना अनिवार्य किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो सकेंगे। क्षेत्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि इसे सख्ती से लागू करवा। नियम न मानने वालों से भी सख्ती से पेश आया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना दंडनीय होगा और इस पर जुर्माना लगेगा। वहीं शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर भी बैन रहेगा।
लॉकडाउन के बीच लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल स्थिति में अगर आपका कोई नल खराब हो गया हो या इन्वर्टर नहीं चल रहा हो या फिर एसी की सर्विसिंग करनी हो तो अब आपके ये काम आसानी से हो सकेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इस परेशानी को समझते हुए अब ऐसे सामान ठीक करने वालों को घर जाकर काम करने की इजाजत दे दी है। यह छूट 20 अप्रैल के बाद से मिलेगी। सरकार कोरोना से लड़ाई को तेज करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा है। जिन जिलों में केस ज्यादा या कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है उन जिलों को हॉटस्पॉट जोन माना जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना के केस बहुत कम या ग्रोथ रेट कम है उन्हें नॉन हॉटस्पॉट जोन माना जाएगा। वहीं जिन जिलों में अब तक कोई केस नहीं मिला है उन्हें ग्रीन जोन माना जाएगा। महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के कारण पेट्रोल और डीजल की मांग में काफी गिरावट आई है। देशव्यापी बंद के कारण कारखानों में कामकाज ठप होने, सड़क एवं रेल परिवहन बंद होने तथा उड़ानें निलंबित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री 66% गिर गई है, जबकि विमान ईंधन की खपत में 90% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 1.9% की विकास दर के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वही चीन की विकास दर 1.2% रहने का अनुमान है। हालांकि IMF ने आशंका जताई है कि कोरोना के चलते इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 90 साल पुरानी महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है। लॉकडाउन की वजह से सभी एयरलाइंस की उड़ानों पर फिर से रोक लगा दी गई है। एयर इंडिया को छोड़कर अधिकतर विमानन कंपनियों ने 14 अप्रैल के बाद की अवधि के लिए घरेलू उड़ानों की बुकिंग भी जारी रखी थी, लेकिन अब एयरलाइंस पैसा लौटाने को तैयार नहीं है और अब आगे यात्रा करने का विकल्प दे रहे हैं। इसके लिए वे क्रेडिट सेल ऑफर कर रहे हैं जिस पर यात्री लॉकडाउन खुलने के बाद यात्रा कर सकेंगे। अमेरिका की सरकार ने अस्थायी कार्य वीजा पर यहां पहुंचे हजारों भारतीयों को एक बड़ी राहत दी है। ये सभी कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में फंस गए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने H1B वीजा की अवधि बढ़ाने और देश में कुछ अधिक समय तक बने रहने के आवेदन स्वीकार करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि खासकर भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने ऑन साइट कार्य के लिए कर्मचारियों को H1B वीजा पर वहां भेजती हैं। यह छोटी अवधि के लिए होते हैं और आव्रजन वीजा की श्रेणी में नहीं आते हैं। समाचार देने वाली टेलीविजन प्रसारण कंपनियों के संगठन दी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से प्रसारण माध्यमों के विज्ञापनों पर 18% की दर से लागू माल एवं सेवा कर यानी GST खत्म करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि उनके विज्ञापनों पर GST पूरी तरह से हटाया जाए या फिर इसकी दर को 5% कर दिया जाए। समाचार प्रसारकों का मुख्य स्रोत विज्ञापन है और कोविड-19 महामारी और आवागमन पर रोक के चलते प्रसारक बहुत ही दबाव में हैं। यूपी के मुरादाबाद में मरीजों को लेने गए डॉक्टरों की टीम पर हमले की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा नियंत्रण अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही तोड़ फोड़ में हुए संपत्ति के नुकसान की भरपाई दोषियों से ही की जाएगी। महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईकोर्ट के अधीनस्थ अदालतों में कामकाज 3 मई तक निलंबित रहेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट गत 16 मार्च से केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रहा है। पंजाब सरकार ओला के सहयोग से नया तकनीक प्लेटफॉर्म बनाने पर विचार कर रही है। इससे राज्य में 17 लाख किसानों को ई पास मिल सकता है। इसी के साथ अपने ट्रक या ट्राली पर ऑनलाइन नजर भी रख सकते हैं ताकि मंडी में उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। कोरोना संकट को देखते हुए पंजाब मंडी बोर्ड और लोक शिकायत विभाग के सहयोग से ई पास प्रणाली शुरू करने के प्रयास को अपनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने 31 मई को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर बयान जारी किया है। UPSC ने कहा कि मौजूदा स्थिति के चलते परीक्षा की तिथि में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर दे दी जाएगी। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष इंटरव्यू को लेकर कहा कि 3 मई को लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म हो जाने के बाद इनकी नई तिथियों के बारे में फैसला लिया जाएगा।
लॉकडाउन बढ़ा दिए जाने की वजह से आईपीएल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। बीसीसीआई ने यह जानकारी दी। बोर्ड ने अभी तक यह नहीं बताया है कि अब आईपीएल का शेड्यूल क्या होगा। हालांकि मौजूदा हालात और इंटरनेशनल शेड्यूल के चलते इसका दिसंबर के पहले होना मुश्किल लग रहा है। जून से सितंबर तक मानसून सीजन रहता है। इस दौरान भारत को श्रीलंका और जिम्बाब्वे में सीरीज भी खेलनी है। अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। इसके बाद अन्य टीमों की वापसी सीरीज का कैलेंडर भी तय रहता है। इस शेड्यूल के बीच बीसीसीआई को आईपीएल के लिए खाली तारीखें तलाशनी होंगी। ऐसा होता है तो भी दिसंबर के पहले आईपीएल होना संभव नहीं लग रहा है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि WHO ने चीन में फैले कोरोना वायरस की गंभीरता को छिपाया। अगर संगठन ने बुनियादी स्तर पर काम किया होता तो यह महामारी पूरी दुनिया में नहीं फैलती और मरने वालों की संख्या काफी कम होती। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के रमन गंगा खेड़कर ने बताया कि चीन में हुए शोध से ये मालूम हुआ है कि ये वायरस चमगादड़ों से आया है। चमगादड़ ने इसे पेंगोलिन्स में ट्रांसफर किया होगा। पेंगोलिन से ये मनुष्यों में आ गया। उन्होंने कहा कि हमने निगरानी भी की जिसमें हमने यह पाया कि चमगादड़ दो प्रकार के होते हैं जिनमें कोरोना वायरस होता है जो शायद 1000 साल में एक बार मनुष्यों में पहुंचते हैं। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को गुमराह कर इकट्ठा करने वाले आरोपी विनय दुबे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का मानना है कि आरोपी विनय ने ही प्रवासी मजदूरों को उकसाया जिसकी वजह से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर शाम जन सैलाब उमड़ पड़ा और फिर स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा था कि भारत के पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कुछ खिलाड़ी विराट कोहली और बाकी टीम के साथ इसलिए स्लेजिंग करने से बच रहे थे जिससे उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज VVS लक्ष्मण ने इसको लेकर क्लार्क की क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि खिलाड़ियों को आईपीएल टीम में जगह उनके प्रदर्शन के हिसाब से मिलता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी अगले एक हफ्ते तक किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे लेकिन इस दौरान वह राज्य प्रशासन का संचालन करते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक से मुलाकात की थी जो बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब 11 अफसरों को 52 जिलों में कोरोना वायरस को रोकने और बचाव की जिम्मेदारी सौंपी है। सीनियर IAS अफसर अब जिलों में कलेक्टर और प्रशासनिक अफसरों से हर दिन की रिपोर्ट लेने का काम करेंगे और हर दिन की समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाने और उनका इलाज करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने एक बड़ा सराहनीय काम किया है। दरअसल कंपनी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 60 मोबाइल एम्बुलेंस दान करने का फैसला किया है। कंपनी द्वारा दान की गई यह मोबाइल एम्बुलेंस देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाई जाएगी और वहां के लोगों तक यह अपनी सेवाएं पहुंचाएगी।